नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे। अब तक आपने जाना किस प्रकार साधु वैश्य की संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हुई, परंतु फिर भी उसने व्रत का संकल्प लेने पर भी व्रत पूर्ण नहीं किया और कठिन कारावास की सजा पाई। आज इस चतुर्थ अध्याय में हम ये जानेंगे साधु वैश्य को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अंत में कैसे वैश्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान की शरण ली। आइए कथा सुनते हैं। साधु वैश्य अपने जामाता के साथ राजा से विदा होकर तीर्थ यात्रा को चला गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया और घर की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर जाने के पश्चात श्री सत्यनारायण एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और बोले, हे व्यापारियों, तुम्हारी नाव में क्या है? चूंकि व्यापारी बड़े अभिमानी थे, वे हंसे और सन्यासी को उत्तर दिया, हे सन्यासी, तुम्हें यह जानने की क्या आवश्यकता है कि नाव में क्या है? क्या तुम संपत्ति लूटना चाहते हो? इसमें पत्तियों एवं कूड़े करकट के सिवाय कुछ नहीं है। सन्यासी ने ये शब्द सुने और बोले, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। यह कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूरी पर खड़े रहे। साधु ने अपने नित्य कर्म संपन्न किए और यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि नाव इस प्रकार बह रही थी मानो खाली हो। सामान की जांच करने पर पाया कि धन के थैलों के स्थान पर उसमें केवल पत्तियां एवं कूड़ा करकट था। वह बेहोश हो गया और जब चेतना में आया तो फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी जामाता ने कहा, आप रोते क्यों हैं? सन्यासी ने शाप दिया है, इसलिए ऐसा हो गया है। उनमें जो चाहे करने की शक्ति है, अतः चलें और उनके श्री चरणों में समर्पण कर दें। ऐसा करने से हमें अपना धन वापस मिल जाएगा। व्यापारी ने जामाता के वचनों पर ध्यान दिया तथा सन्यासी के पास जाकर प्रणाम किया और बोला, हे महात्मन, मैं एक भ्रमित मूर्ख होकर मैंने मूर्खता से आपको निरादर पूर्वक उत्तर दे दिया था। मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरी रक्षा करें। उसने पश्चातापपूर्ण हृदय से प्रार्थना की। तब सन्यासी वेशधारी भगवान ने उसे सांत्वना दी और कहा, हे साधु, तुमने मेरा पूजन करने का संकल्प लिया, परंतु अपने वचन को तोड़ दिया। इस कारण से तुम ये सब विपत्तियां सह रहे हो। यह बात सुनकर साधु ने प्रार्थना की, हे भगवान, अखिल विश्व तुम्हारी मायावी शक्ति से भ्रमित है। ब्रह्मा और इंद्र जैसे महान देवता तक तुम्हें समझने में असमर्थ हैं। फिर मेरा तो कहना ही क्या, जो तुम्हारी माया से मोहित एक मूर्ख मात्र है। हे भगवान, अब से मैं निरंतर आपकी पूजा करूंगा। कृपया आप मेरे ऊपर दया करें, मेरी सारी संपत्ति लौटा दें और मेरी रक्षा करें। भगवान इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यापारी की इच्छा पूर्ण की और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। जब व्यापारी अपनी नाव पर लौटा तो अपने धन के थैले पहले की भांति सुरक्षित स्थिति में पाए। वह फिर यह सोचता हुआ घर की ओर बढ़ा कि भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। वह अत्यंत प्रसन्न था। अपने स्थान के समीप पहुंचने पर उसने अपनी जामाता से कहा, वह सामने रत्नापुरी है। लीलावती और कलावती को अपने आने का समाचार देने के लिए संदेशवाहक भेज दो। संदेशवाहक नगर में पहुंचा और लीलावती के पास जाकर विनय पूर्वक बोला, हे माता, अपने जामाता और अन्य संबंधियों सहित तुम्हारे पति आ गए हैं। नाव अभी किनारे लगी है। यह सुखद समाचार पाकर लीलावती अति प्रसन्न हुई। कलावती उस समय सत्यनारायण व्रत की पूजा में व्यस्त थी। लीलावती ने उससे कहा, जल्दी से व्रत पूरा करके उसके साथ चले। माँ बेटी ने पूरी तरह से पूजा संपन्न की, परंतु जल्दी में बेटी प्रसाद लेना भूल गई।
इस भूल से भगवान सत्यनारायण इतने रुष्ट हो गए कि उन्होंने व्यापारी और जामाता की नाव को समस्त संपत्ति सहित डुबो दिया। तट पर खड़े लोगों ने यह घटना देखी और वे विस्मय होकर भयभीत हो गए। वे सभी दुखी होने लगे। लीलावती अपनी पुत्री के लिए अत्यधिक दुखी हुई और मन में सोचने लगी, यह सब भगवान सत्यनारायण का ही प्रभाव था, जिससे जामाता डूबे और नाव नष्ट हुई। भारी मन से उसने अपने दुख में डूबी हुई पुत्री को समझाया। कलावती को विश्वास हो गया कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसने पति की खड़ाऊं लेकर उसका अनुसरण करने का निश्चय किया। साधु ने कलावती की दयनीय स्थिति देखी और अत्यंत दुखी होकर उससे बोला, बेटी, यह सब भगवान नारायण की माया के सिवाय कुछ भी नहीं है। अतः आओ हम तुरंत ही अविलंब पूर्वक पूर्ण वैभव और भव्यता से उनका पूजन करेंगे। भगवान की पूजा का निश्चय करके उसने अपने भाई बंधु एकत्रित किए, उनके समक्ष अपना विचार प्रकट किया और अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसे प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय साधु, तुम्हारी बेटी मेरा प्रसाद लिए बिना अपने पति को देखने आ गई। इस कारण तुम्हारी पत्नी अथवा तुम अपने जामाता को नहीं देख पाए। यदि वह घर जाकर प्रसाद ले और फिर वापस आए तो सब कुछ ठीक और शुभ हो जाएगा। उसे अपना पति वापस मिल जाएगा और वह सुखी होगी। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत ही घर गई और प्रसाद पाकर लौटी। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो तैरती हुई नौका पर अपने पति को सकुशल पाया। इस चमत्कार पर वह दंपति तथा सभी मित्र संबंधी आनंदित हुए। कलावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब घर लौटने में अधिक विलंब न करें। अपनी पुत्री के ये शब्द सुनकर साधु ने अपने संबंधियों को परम संतुष्ट करते हुए उसी स्थान पर सत्यनारायण व्रत संपन्न किया। फिर अपने संबंधियों तथा अतुल संपत्ति सहित उसने घर के लिए प्रस्थान किया। तब से लेकर साधु सदैव प्रति पूर्णिमा को बिना चूके सत्यनारायण व्रत करता रहा। जब तक वह जीवित रहा उसने पूर्ण सुख भोगा और अंत में सत्यपुर प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ भाग पूर्ण होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यदि आप अन्य अध्यायों का भी श्रवण करना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ ही यदि आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करके दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें और सुख पाएं।